भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा सूर्य अर्घ्य को लेकर के है। हमारे बहुत से दर्शक यह जानना चाहते हैं कि भगवान सूर्य को अर्घ्य किसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस प्रकार देना चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने का हमारा प्रयास रहेगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भगवान सूर्य को अर्घ्य किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। वर्तमान समय में बहुत से तथाकथित ज्योतिषी इस प्रकार की बातें करते हैं कि यदि आपका सूर्य उच्च का है तो उसे सूर्य को अर्घ्य मत दीजिए, यदि आपका सूर्य नीच का है तो उसे अर्घ्य मत दीजिए, शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, आपके लिए पापी है, आपके लिए दुष्प्रभाव कारक है, तो सूर्य को अर्घ्य मत दीजिए, वह और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। मित्रों, वास्तविकता यह है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार ये सभी बातें बिना मूल की है, बिना किसी कारण की है, इनके पीछे कोई आधार नहीं है। भगवान सूर्य की आराधना और भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए। हमारी प्रकृति हमारे लिए ईश्वर है और हमारी श्रुति परंपरा, हमारी वेदों की परंपरा सदैव प्रकृति की पूजा करती रही है। उनमें भगवान सूर्य नारायण का प्रथम स्थान है। अतः हम सभी को भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। विशेष कारणों से भी, कुंडली में स्थित ग्रहों के विशेष परिस्थितियों के कारण भी भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कहा जाता है। उन लोगों को तो देना ही देना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को भी भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि हम बात करें कि भगवान सूर्य को कब अर्घ्य देना चाहिए, तो इसके लिए सर्वोत्तम समय जो बताया गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार, वह समय है प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में। अर्थात प्रातः काल जब सूर्य उदय होने वाले हों, उससे पूर्व हमें भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। सामान्य सी बात है, जब कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम उसे नमस्कार करते हैं, हम उनका अभिवादन करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन वास्तव में सम्मान तो वह है जो कि उनके आने से पहले या उनके नहीं आने पर, वहाँ नहीं उपस्थित होने पर उनकी पीठ पीछे सम्मान किया जाता हो। वास्तव में वह सम्मान है, सामने तो करना ही चाहिए। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि इस सर्वोत्तम समय पर, अर्थात सूर्य उदय से पहले, हमें भगवान सूर्य के लिए अर्घ्य देना चाहिए। तो ऐसे लोग जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, वे लोग प्रातःकाल जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर के, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य देवें। हमारे बहुत से दर्शक यह जानना चाहते हैं कि भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य किस प्रकार से देवें। हमारे शास्त्रों के अनुसार अंजलि द्वारा भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का विधान बताया गया है। वह विधान नदी, सागर इत्यादि पवित्र तीर्थ स्थलों में बहुत ही ज़्यादा प्रायोगिक सिद्ध होता है। यदि आप अंजलि द्वारा भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही शास्त्रीय उपाय है, और वह है तांबे के कलश में जल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना। अर्थात आप एक तांबे का छोटा कलश लीजिए, उसमें जल भरिए, यदि संभव हो सके तो रक्त चंदन, लाल रंग का चंदन उसमें मिलाएं, लाल रंग का पुष्प उसमें रखें और इस जल से आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देवें। यदि आप चंदन और लाल रंग का पुष्प नहीं रख सकते हैं तो केवल तांबे के कलश में जल लेकर इसी जल से आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देवें। प्रतिदिन जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं
तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि अर्घ्य केवल पूर्व दिशा में ही देवें। बहुत से लोग देर से उठने के कारण, देर से तैयार होने के कारण 10-11 बजे तक तैयार होते हैं। उनकी दिनचर्या इस प्रकार की होती है और वे भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं जब 11 बजे भगवान सूर्य दक्षिण दिशा में लगभग आ जाते हैं। दक्षिण में आपको अर्घ्य नहीं देना है। दक्षिण में अर्घ्य केवल पितरेश्वरों के लिए दिया जाता है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की दिशा केवल पूर्व दिशा है। अतः आप जल्दी तैयार हों, तांबे के कलश में जल लेकर उस जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देवें। आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य 3 बार देना होता है, अर्थात उस तांबे के कलश में जो जल है उसे लगभग 3 भागों में विभक्त कर आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। और यह अर्घ्य देते समय जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है वे गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, और जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है वे ओम ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य देवेंगे। अर्थात तांबे के कलश में जो जल है उसे अर्पित करते हुए ओम ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः इस प्रकार भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य देवेंगे। इसमें एक विशेष बात और है, यदि आप सूर्योदय के बाद अर्घ्य देते हैं तो आपको यह अर्घ्य 4 बार देना है। जी हाँ, यदि सूर्योदय से पूर्व अर्घ्य देते हैं तो यह 3 बार अर्घ्य देना होगा, और यदि सूर्य उदय होने के बाद आप अर्घ्य देते हैं तो आपको 4 बार अर्घ्य देना चाहिए। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन 4 बार भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य देवें। हमारी वैदिक विधा में भगवान श्री सूर्य नारायण का त्रिदेवों के रूप में आराधना और स्मरण किया जाता है, उनका अर्चन किया जाता है। प्रातःकाल भगवान श्री सूर्य नारायण को ब्रह्म स्वरूप में पूजा जाता है, मध्याह्न में विष्णु स्वरूप में उनकी अर्चना की जाती है, और सायंकाल में रुद्र स्वरूप में भगवान श्री सूर्य नारायण की उपासना की जाती है। अतः प्रातःकाल सूर्योदय के समय अर्घ्य देते समय ओम ब्रह्म स्वरूपिणे अर्थात ब्रह्म स्वरूप हम भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार करते हैं। हमारे बहुत से प्रिय दर्शकों की एक जिज्ञासा इस विषय में यह है कि महानगरों में अत्यधिक विस्तृत जगह न होने के कारण छोटे छोटे फ्लैट्स में उन्हें सूर्य को अर्घ्य देने में असुविधा होती है। इसमें विशेष असुविधा उन्हें होती है स्थान की। सूर्य को अर्घ्य देने में हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी ऐसे स्थान पर यह जल नहीं गिरे जहाँ की हमारे पैर लगते हों। इसका एक विशेष उपाय आप कर सकते हैं कि आप अपने सामने कोई अच्छा बड़ा पात्र रखें और फिर इस सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस जल को, इस पात्र में भरे हुए इस जल को किसी भी पौधे में, गमले में या पेड़ में आप डाल दें। यदि आपके घर में बालकनी में या अन्य स्थान पर ऑलरेडी कोई पौधा रखा हुआ है, गमला रखा हुआ है, आप उस पौधे में, उस गमले में, उसके सामने खड़े होकर, वहाँ होकर भी आप यह सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं ताकि सीधा जल उस गमले में गिरे और पैरों में नहीं आए। भगवान श्री सूर्य नारायण की उपासना एवं उन्हें अर्घ्य देना विशेषकर बुद्धि प्रदायक होता है, हमारे को मेधावी बनने में बहुत सहायता करता है। इसलिए मेरी आप सभी को यह विशेष राय रहेगी कि स्वयं भी भगवान श्री सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य देवें और बच्चों से भी प्रतिदिन अर्घ्य दिलावें। जिस प्रकार से हमने आपको सामान्य नियम बताए हैं उनका पालन करते हुए आप प्रतिदिन यदि भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो नित्य प्रति ऐसा करने से मुझे पूरा विश्वास है कि भगवत कृपा से आप मेधावी रहेंगे, आपके बच्चे मेधावी होंगे, तेजस्वी होंगे और श्री भगवत कृपा से हम सभी का कल्याण होगा। आशा है आप इन सभी जानकारियों का लाभ लेंगे और अपने परिजनों एवं मित्रों को भी
इससे लाभान्वित करेंगे। ओम स्वस्ति।